नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ऐसे 3 संकेत हैं जिसकी जो संकेत मिलेंगे, समझिए आपकी देवी देवताओं की जो शक्तियां हैं वो आपके अंदर जागृत हो चुकी हैं, क्योंकि हर चक्र पे आपके किसी न किसी देवी देवता का वास है। और जब धीरे धीरे आप ध्यान साधना या पूजा पाठ करते हैं तब ये दिव्य शक्तियां आपकी जागृत हो जाती हैं, आपके भीतर आ जाती हैं, आप कह सकते हैं। तो आपके भीतर ये शक्तियां आ गई हैं, आपको कैसे पता लगेगा? तो ये 3 ऐसे बहुत गहरे संकेत हैं जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी जो दिव्य शक्तियां हैं आपके भीतर जाग चुकी हैं, आपके भीतर आ चुकी हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जैसे जैसे आप ध्यान साधना करते हैं या अच्छे कर्म करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो इस तरह से जैसे जैसे आप लोगों की सहायता करते हैं तो कई तरह के आपके भीतर अपने आप गुण पैदा होने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से ये देवी शक्तियां आपके भीतर प्रवेश लेने लगती हैं। कई व्यक्ति कई मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कई व्यक्ति ध्यान साधना बहुत घंटों घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं, और कई व्यक्तियों को किसी गुरु कृपा से ये शक्ति मिल जाती है, और किसी किसी के पूर्व कर्म ही ऐसे होते हैं जिस वजह से उनकी ये शक्तियां अचानक से जागृत हो जाती हैं। तो ये शक्तियां उनके भीतर अंदर आ चुकी हैं। उसके कई लक्षण होते हैं, लेकिन ये 3 विशेष लक्षण आपको बताएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपके भीतर भी ये शक्तियां जाग चुकी हैं। तो पहला है, वो व्यक्ति हमेशा दान पुण्य इस तरह के कई कर्म करने लग जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति प्यासा है, उसे पानी पिलाना, भूखा है तो उसे खाना खिलाना, लोगों की सेवा करनी, बूढ़े व्यक्तियों की या छोटे बच्चों की सेवा करनी, जीव जंतु अगर उसे कोई दिखाते हैं, पशु पक्षी, उनकी सहायता करनी, उन्हें खाना पीना डालना, इस तरह के उसके भीतर अपने आप ही ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। वो मंदिरों में या कहीं भी कोई धार्मिक स्थल बन रहा हो, वहां पे जाके अपना सहयोग देते हैं, उसे वो अपने शरीर से या धन से किसी भी तरह से वहां पे जाकर मदद या सहायता करते हैं। विधवाओं की या इस तरह की कई लोक समस्याएं, जो लोक सेवा है, सोशल सामाजिक सेवाएं हैं, उनमें वो भाग लेता है। अलग अलग जगह पे कई लंगर भंडारे करते हैं। इस तरह के उसके अंदर ये चीजें आ जाएंगी। लेकिन इसका ऑपोजिट भी होता है, कईयों के पास बहुत धन होता है लेकिन वो और आगे भागते हैं। वे आज उनके पास छोटा घर है तो उन्होंने बड़ा घर लेना है, किसी के पास बाइक है तो उन्होंने कार लेनी है, कार ली है तो उससे भी बड़ी कार लेनी है। इस तरह की दौड़ भाग में लग जाते हैं। लेकिन जो दूसरी श्रेणी में आ जाता है, उसके पास धन ज्यादा हो या ना हो, वो तब भी लोगों की सहायता करते हैं, थोड़े से या ज्यादा से वो सहायता करते रहते हैं। तो इस तरह से जब वो लोगों की सहायता करते हैं तो उनके अंदर ये दैवीय गुण आ चुका होता है, तभी वो हमेशा मदद के लिए दूसरों की तत्पर रहते हैं। दूसरा है, जब व्यक्ति ध्यान साधना पूजा पाठ ज्यादा करते हैं और धर्म कर्म के कार्य करते हैं तो उसके अंदर अहंकार सारे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से जब वो रात को सोते हैं तो उनके रात को सपने में भी बहुत बार उनके गुरु के दर्शन होते हैं, या जिस भी वो किसी देवी या देवता को मानते हैं उनके सपने में दर्शन होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप जिस भी गुरु की
या देवी देवता की पूजा करते हैं, उनकी जगह पे कोई दूसरे देवी देवता भी आपको दर्शन देते हैं। तो ये घबराए नहीं कि हम किसी को शिव को पूजते हैं तो वहां राम के दर्शन हो गए। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं। जिस भी देवी देवता के दर्शन हुए वो सारे एक दूसरे से लिंक ही हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी का स्वरूप है। तो इसलिए आपने इसमें भ्रमित नहीं होना है कि मैं किसी और को मानता हूं और दर्शन किसी और के होते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल ना अपने दिमाग में लाएं। अगर आपको किसी के भी दर्शन होते हैं तो वो अच्छा है, मीन्स आपकी देवी शक्तियां अंदर जाग चुकी हैं, तभी आपको दिव्य दर्शन होने शुरू हो गए हैं। तीसरा है, आप जब भी सुबह अपने आप उठने लगते हैं, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त का समय कह देते हैं, 3 बजे से 5 बजे के बीच में अपने आप उठ जाते हैं, आपकी नींद खुल जाती है, वो दिव्य शक्तियां आपको जगा देती हैं और आप उस समय उठ जाते हो। उस समय ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, एक तो वो भी आपके लिए फायदेमंद है, दूसरा वो दिव्य शक्तियां आपके साथ जुड़ना चाहती हैं। आपके गुरु या ईश जिसको भी आप मानते हो, उनका उस समय उठकर ध्यान आपको करना चाहिए। तो आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आपसे हो सके उतना आप उठकर 3 से 5 बजे के बीच में आप ध्यान, साधना, पूजा पाठ जो भी करते हैं करें। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में ऐसे करते हैं तो कुछ दिनों बाद आपको एक वाक सिद्धि मिल जाती है, जिससे आप जो भी बोलते हैं वो सत्य होना भी शुरू हो जाता है। आप किसी को कुछ भी कह देते हैं या कोई कार्य या किसी भी तरह का उसे कुछ बोल देते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि ये बात उसके साथ सच हो जाएगी, लेकिन जब आप उसे कहते हो बाद में आपको पता लगता है ये बात तो मैंने कही थी, लेकिन इतना श्योर नहीं था कि सच हो जाएगा, लेकिन वो हो जाती है। तो ऐसे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं और ध्यान, साधना, पूजा पाठ 1-1 घंटा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको जो भी वाणी की एक एनर्जी मिल जाती है, जिससे वो कुछ भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। तो दोस्तों, ये 3 मुख्य उसके अंदर गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इससे आप पहचान सकते हो कि दिव्य शक्तियां आपके भीतर जाग चुकी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर कोई और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है पेज को, तो वो भी, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। हम उसमें भी कई जानकारियां डालते रहते हैं, तो आप उसे भी फॉलो कर लें ताकि जो भी जानकारी हम दें आप तक पहुंच सके और आप भी अपने अध्यात्म में आगे बढ़ सकें। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इसी के साथ हम दोस्तों विदा लेते हैं। धन्यवाद।